एक बेवकूफी करके पत्नी और उनके घर वाले बहुत आसानी से आपके हाथ में एक चाबी दे चुके होते हैं, पर इस बात को कोई भी ध्यान में नहीं रखता है। और इस सूरत में अच्छा खासा एक क्रिमिनल केस उनके खिलाफ बन सकता था, मगर आपने ध्यान नहीं दिया। आपके वकील साहब भी शायद गाइड करना भूल गए। तो इस सूरत में आप एक हाथ में आया हुआ चांस खो रहे हैं। अगर इस वक्त केस चल रहा है तो आप एक बहुत ज्यादा बेनिफिशियल मैटर अपनी तरफ घुमा सकते हैं और आप अपने लिए एक बेहतरीन उपाय अपने केस में ना केवल काउंटर केस के तौर पे ला सकते हैं, बल्कि रिश्तेदारों को जो आपकी वाइफ के हैं उनको घुटनों में लाके वाइफ को मजबूर कर सकते हैं कि आपके खिलाफ डाले गए सारे झूठे केसेस वापस लिया जाए। कैसे? ये इस वीडियो का आज का जवाब होगा। आप अगर अभी तक लॉ के लिए एजुकेटेड नहीं हुए तो एजुकेटेड हो जाइए। हमारे कोर्सेज हैं इन झूठे केसेस के खिलाफ मिशन के तौर पे, और ये आपको रिलीफ दिलाने के लिए बहुत सारे जजमेंट सेक्शंस एक्ट और बहुत सारी केस स्टडीज आपको देते हैं, जिससे होता क्या है, आप तुरंत अपने केस से जल्दी बाहर आने की पोजीशन पर आने लगते हैं, कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि आपसे पहले जितने भी लोगों ने ये कोर्सेज ज्वाइन किया है अपनी मजबूती से इन कोर्सेज को ज्वाइन करने के बाद केस लड़ पा रहे हैं। अब उन्हें उतनी टेंशन नहीं होती जितनी आपको है। रिलैक्स है, कॉन्फिडेंट है और केस में हर बात का जवाब जानते हैं। अभी आप अगर किसी कानूनी समस्या में और समाधान चाहते हैं तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए और समाधान दोनों के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल लीजिए और फिर उसके बाद आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं या फिर अपॉइंटमेंट मांग सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जैफ। लीगल इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। होता क्या है, झूठे केसेस में सब कुछ झूठा ही होता है, इसलिए वो झूठे केसेस होते हैं। दिखता कोर्ट को भी है, पर वो ऐसा क्यों नहीं करती हमें नहीं पता। मगर आपको पता है तो आप फायदा लीजिए ना, क्यों नहीं लेते? बहुत छोटी सी रेमेडी है, पर झटके के साथ केस खत्म करने की रेमेडी है। देखिए, पत्नी की तरफ से कुछ गवाह आके खड़े होते हैं। अब वो कौन होते हैं? वो लोग होते हैं पत्नी के माँ बाप, पत्नी का पड़ोसी, पत्नी के एक दो रिश्तेदार। और वो गवाही क्या दे रहे होते हैं? आपने मारा है, आपने पीटा है, आपने दहेज की डिमांड की है और आपने ये सब काम किया है जो पत्नी अपनी ड्राफ्टिंग में लिखवा रही है। पुलिस बेशर्मी से उनका स्टेटमेंट भी ले रही होती है। ये एक मजेदार बात यहां और अलग होती है कि उन्होंने कभी भी आपके घर की तरफ ट्रेवल ही नहीं किया। वो आपके पड़ोस में भी नहीं रहते, आपके घर में भी नहीं रहते, मगर उन्हें पता सब कुछ। कैसे? इसका कोई खास रीजन वो नहीं देते, बस उन्हें लगता है ऐसा है। या कभी कभी कुछ लोग लिख देते हैं, जैसा कि हमें पत्नी ने आकर बताया आपकी। तो ऐसे झूठे गवाहों के खिलाफ अगर आप झूठी गवाही देने के या कोर्ट को मिसगाइड करने के या कोर्ट का टाइम और पैसा खर्च करने के, ये तीनों केसेस अगर आप लगाते हैं, तो ये गवाह ना केवल भाग छूटेंगे बल्कि आपके पास आकर हाथ जोड़ के बोलेंगे, भाई हमें बचाओ, हम तुम्हारे पक्ष में भी गवाही दे देंगे। या फिर नहीं देंगे तो पत्नी पर दबाव का, सेटलमेंट का एक जबरदस्त माहौल बना देंगे कि दबाव में लाकर पत्नी को कहेंगे, भैया हमें बचाओ, तुम हमें और फंसा रही हो। ये झूठी गवाही नहीं चलती कोर्ट के अंदर। अब कई बार यहाँ पर ये रेमेडी दे दी जाती है कि नहीं साहब, अगर वो पत्नी के रिश्तेदार हैं तो उन पर केस नहीं चलाया जा सकता। बिल्कुल बकवास रेमेडी है। बिल्कुल चलाया जा सकता है, अपराधी अपराधी होता है। पत्नी का रिश्तेदार होने से कोई वीआईपी नहीं होगा और पत्नी को दुनिया संसार की महान औरत नहीं होगी। झूठी है तो झूठी ही रहेगी, और वो लोग भी झूठे हैं। दूसरी चीज, एक और लॉजिक दे दिया जाता है। ये कहा जाता है कि साहब ऐसा है, गवाह हैं और उन्होंने पहले ही कह दिया पत्नी ने बताया। तो जब पत्नी ने बताया है तो आप उसको पुख्ता करने कैसे आ गए? क्योंकि गवाह का मतलब समझ लीजिए, गवाह का मतलब वो है जिस आदमी ने उस घटना को प्रत्यक्ष होते हुए देखा, खास तौर से अगर वो क्रूरता से संबंधित है, यानी जहां पर शारीरिक क्षति हुई है, जीवन को पूरी तरह से भंग करने जितनी क्षति हो गई है, तो उस सूरत में उस क्रूरल्टी का कोई कहने से भर से कैसे मान लेगा कि आप अपराधी हुए। तो अगर मान लीजिए बताए भी था, तो आपने उसको सत्यापित करने के लिए ससुराल वालों को अप्रोच किया, उनसे बात की, या आपने उस वक़्त
कहीं भी जाकर इसकी तफ्तीश की नहीं। तो जब आपको इस बात के बारे में कोई पुख्ता बात पता नहीं है, तो आप झूठे गवाह हैं। इनके खिलाफ बाकायदा एफआईआर दर्ज हुई झूठी गवाही की वजह से और एक अच्छा खासा काउंटर केस आपके पास हाथ में आ जाता है। भूल जाइए 498 डे में वो क्या गवाही देंगे या नहीं देंगे, पर उन्होंने गलत गवाही दी है, इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। केस भी खत्म होगा 498 डे का और सारे सेटलमेंट भी बिना कुछ लिए दिए ही हो जाएँगे। अगर वीडियो अच्छा लगा, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप इसका फ़ायदा क्या लेने वाले हैं और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।